गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों जैसे कि अपन जो टॉपिक चल रहा है वो अपन चल रहा है मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र के अंदर आगे जो अपन पढ़ रहे हैं, आज का जो विषय है अपना पढ़ने का वो है दंत की संरचना, मानव दंत की संरचना। तो इससे पहले थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं बच्चों क्या पढ़ा था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, ये देखो सुंदर सा डायग्राम आपको बनाना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, इसको समझेंगे पहले। थोड़ा सा यहाँ दिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो मानव की दंत संरचना के बारे में आज अपन पढ़ेंगे आज के जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में कुछ कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी, नीट के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, क्या बने हुए ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको एक डायग्राम भी बनाना है। और तो बच्चों जैसे आज बात करते हैं मानव दंत की संरचना। तो इससे पहले सबसे पहले अपन को पता है कि ऊपरले जबड़े, मानव की बात करें ऊपर का जो जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा होता है, उसमें 16 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और दांत होते हैं जो भोजन को चबाने में काम आते हैं। फिर अपन ने बात की टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, टोटल जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। एक एडल्ट वुमेन 18 साल की जो अवस्था होती है उस दौरान जो होते हैं, तो टोटल जो दांत होते हैं 32 होते हैं। और दांत दो होते हैं अपने आपको पता ही है। ठीक है, मनुष्य जो होता है हिट्रोडोंट होता है और डाइपोडोंट होता है, द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? द्विबार दंती। ठीक है, टर्म्स पहले पढ़ गए हैं। डाइपोडेंट बोलते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? दांत मनुष्य में 2 बार आते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत होते हैं, एक होते हैं जो स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं। इनमें अगर जो चरणवर्णक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं दूध के दांत, तो ये अपन पढ़ गए हैं। इसके बाद द्विबार, इसके बाद दांत होते हैं जो क्या विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? हिट्रोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिट्रोडोंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हिट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, हिट्रोडोंट का मतलब क्या था? विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या होता है? जो अपने जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे का जो होता है वो कृंतक बोलते हैं, इसको इंसिजर बोलते हैं। ठीक है, इंसिजर होता है। दूसरा जो दांत होता है कैनाइन होता है। ठीक है, और तीसरा दांत होता है प्रीमोलर होता है, उसको अगर चर्वणक बोलते हैं। और लास्ट का दांत होता है उसको मोलर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत जो होते हैं अपने हिंदी में इनके नाम बता रखे हैं। जैसे हम बात करें तो ये कृंतक है, ये अग्नक है, ये अग्र चर्वणक है और ये चर्वणक है। ठीक है, इस प्रकार से इनके जो नाम होते हैं। तो टोटल जो दांत होते हैं अपने पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए अपन विषम दंती बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? हिट्रोडोंट बोलते हैं इनको। ठीक है, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी, दंत फॉर्मूला की बात पढ़ी थी। ये दंत फॉर्मूले की बात करें, दंत फॉर्मूला जो मनुष्य का दंत फॉर्मूला होता है वो इसे 21-23 होता है। इसे याद रखना है ना, 21-23 होता है इंटू 2। यहाँ पर 2 क्या है? ये 2 क्या है? ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में क्या है? इंसिजर है, जिनको कृंतक बोलते हैं। फिर ये क्या है? रद्रक है, जिनको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं। फिर अगले 2 क्या है? इनको प्रीमोलर बोलते हैं, पीएम। और लास्ट वाले क्या है? ये मोलर है। तो इस प्रकार से आप इनको टोटल करोगे। ठीक है, तो टोटल करोगे कितना आ जाएगा? योग कितना आ जाएगा बच्चों? 32 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 32। ये एक एडल्ट का दंत फॉर्मूला होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये एडल्ट का दंत फॉर्मूला है जो कई बार एग्जाम में अपने यहाँ पूछा गया है। तो इस प्रकार आज जो बच्चों बात करते हैं दांत की जो संरचना की बात करते हैं, तो दांत की संरचना की बात करते हैं, डायग्राम बनाए, इसके साथ ही सारी चीजें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सारा का सारा मैटर यहीं पे याद करना, इस वीडियो लेक्चर के दौरान ही आपको याद करना टोटल मैटर। तो मैटर क्या है बच्चों? से बात करें, दंत बहुत ही कठोर संरचना होती है। आपको पता है दांत होते हैं जो अपनी सबसे कठोर संरचना होती है, दांत सबसे कठोर संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दंत के? 3 भाग होते हैं। ठीक है, दंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अपन भाग की बात करेंगे।
दंत शरीर की सबसे कठोरतम संरचना होती है या कठोर संरचना होती है। दंत की बात करें तो मानव दंत होती है, कठोर संरचना होती है, ठीक है। और फिर दांत के जो होते हैं, दांत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग होता है उसको बोलते हैं शिखर, दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं गिरवा, तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं मूल, ठीक है। 3 भाग होते हैं। और दांत की संरचना की बात करें, दांत की संरचना में 3 भाग होते हैं, शिखर होता है, गिरवा होती है और मूल होता है, ठीक है। शिखर की बात करें, जो मसूड़े के ऊपर का भाग होता है, देखो ये मसूड़ा है, ठीक है। मसूड़े के जो ऊपर का भाग निकल आता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर या क्राउन बोलते हैं, ठीक है। मसूड़े के ऊपर का जो भाग होता है, मसूड़े के ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मसूड़े के ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर अस्थि के गर्त में धंसा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला भाग देखो, ये अस्थि है, देखो ये रेड रेड ये दिखा है कि ये बाहर अस्थि है, ये अस्थि है, ये अस्थि है, ध्यान देना। ये अस्थि है, हड्डी है, बोन है, ये वाला भाग है ये बोन का है, ध्यान दो। ये वाला भाग है ये बोन का है, ठीक है। ये वाला बीच वाला भाग है ये बोन का है, देखो बीच में ये रोटेट रोटेट दिखा है, आपको दिखा, हल्का दिख रहा होगा थोड़ा, ये बोन है, ये बोन है, क्या अस्थि है, ये अस्थि है। ये बीच वाला भाग है ये अस्थि है, ये इधर अस्थि है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर अस्थि के गर्त में स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग है मूल, ठीक है। और गिरवा और मूल के बीच में जो मसूड़े में जो स्थित होता है, जो मसूड़े वाला भाग उसको क्या बोलते हैं, आपके गिरवा बोलते हैं, ठीक है। शिखर और मूल के बीच का भाग होता है, क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, शिखर ये रहा, देखो ऊपर वाला शिखर है ये रहा, और मूल ये रहा। शिखर और मूल के बीच में जो मसूड़े से घिरा हुआ भाग होता है, देखो ये वाला भाग है, ये मसूड़े से घिरा हुआ भाग है ये, ठीक है। ये मसूड़ा है तो सोप सा अपन दिखता है, इससे घिरा हुआ भाग होता है, ये मसूड़ा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे घिरा हुआ भाग, इसको क्या बोला, गिरवा बोला है, नेक बोला है, ठीक है। तो ये तो बात होगी दांत के 3 भाग होते हैं उसकी। दंत की संरचना की बात करें तो दंत के कितने भाग होते हैं, वो 3 भाग होते हैं, है ना। दंत के कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। एक होता है शिखर, दूसरा गिरवा और तीसरा मूल, ठीक है। शिखर मसूड़े के ऊपर वाला भाग होता है, उसको जो बाहर निकला उसको शिखर बोलते हैं। और मसूड़े के अंदर जो अस्थि के गर्त में धंसा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल रूट बोलते हैं। और शिखर और मूल के बीच में मसूड़े के अंदर जो स्थित भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गिरवा या नेक बोलते हैं। ये तो हो गए तीनों भागों की, सबसे पहली बात होगी ये बाकी तीनों भागों की हुई। अब नेक्स्ट लाइन आती है, देखो ये बात होगी 3 भाग होते हैं। अब बात करते हैं दंत का जो निर्माण होता है, ठीक है। अस्थि के समान कठोर एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। दंत के निर्माण की बात करते हैं, डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखना, दंत के निर्माण की बात करें, ठीक है। दंत का निर्माण अस्थि के समान कठोर किससे, डेंटिन से होता है। अब देखो डेंटिन कौन सा, यहाँ पर देखो ये डेंटिन, मैं कह रहा हूँ दंत का जो निर्माण होता है, देखो ये सिंपल सी बात बताऊँ इस यहाँ पर, ये जो देखो एक बार ध्यान दोगे डायग्राम में, ये तो हो गया बाहर वाला भाग है, जैसे कि नाम है, इसको इनेमल बोलते हैं, ठीक है, इनेमल बोलते हैं, इसको दंत बल्ब बोलते हैं। ये बाहर वाला भाग दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है, दंत बल्ब बोलते हैं ये। और ये जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है आपको, देखो ये ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ये ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, देखो यहाँ से बीच के अंदर जो रेड लाइन दिखी होगी आपको, ये बताऊंगा मैं क्या है, लेकिन ये देखो बीच ये ग्रीन वाला भाग है, हरा वाला भाग है, ये देखो ये और ये हरा वाला भाग है, ये डेंटिन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये डेंटिन है, ठीक है, ये डेंटिन है। तो दांत का जो निर्माण होता है अस्थि के समान कठोर डेंटिन से होता है। और डेंटिन का निर्माण किससे होता है बच्चों, इसके अंदर ये जो डेंटिन के द्वारा घिरी हुई है कि गुहा पाई जाती है, केंद्रीय गुहा पाई जाती है, ठीक है। इसको मज्जा गुहा, पल्प कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये अंदर देखो इनके बीच में डेंटिन के अंदर एक घिरी हुई गुहा पाई जाती है, डेंटिन की अंदर घिरी हुई गुहा पाई जाती है, देखो ये गुहा है, ठीक है, रेड कलर वाली पूरी दिख रही है आपको, रेड कलर वाली, इसको मज्जा गुहा बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं।
इस पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, इस पल्प कैविटी के रुधिर वाहिनियां होती है। क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती है। यदि मज्जा गुहा की बात करें, पल्प कैविटी की बात करें तो पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती है, तंत्रिकाएं होती है, और क्या होती है, दंत कोशिकाएं होती है। ठीक है, दंत कोशिकाएं होती है। दंत कोशिकाओं क्या बोलते हैं बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ये इस पल्प कैविटी के अंदर पाए गए, ध्यान देना। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों क्या है, ध्यान देना कि दांत का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, डेंटिन से होता है। अस्थि के समान कठोर डेंटिन से होता है। सबसे पहले तो ग्रीन वाला क्या है, डेंटिन है। दांत का निर्माण किससे होता है, इसी से होता है। फिर आगे का जो विकास होता है, इसका निर्माण किससे होता है मैं कह रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको कि इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होगा। इसका निर्माण होने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दांत के केंद्रीय भाग में मान लो डेंटिन से घिरी हुई है कि ये केंद्रीय गुहा पाई जाती है, इसको मज्जा गुहा बोलते हैं। और मज्जा गुहा में क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये दंत कोशिकाएं जो है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है, इसमें पाई जाती है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है यही क्या करती है, इस डेंटिन का निर्माण करती है बच्चों। ये डेंटिन बनता जाता है। ये क्या होता है, जिसे अगर हम बात करें आगे, एक एक लाइन में बता रहा हूँ, बुक्स में आपके देख के उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यह बात करना है, दांत के जो निर्माण होता है वो अस्थि के समान कठोर डेंटिन से होता है। ठीक है, और दांत के केंद्रीय भाग में एक गुहा पाई जाती है, केंद्रीय भाग में गुहा पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। और मज्जा गुहा में क्या होती है, ये रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है, ये तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आधार भाग में एक छिद्र पाया जाता है, इसके आधार भाग में एक छिद्र पाया जाता है। देखो ये गुहा है, तो देखो इस प्रकार से ये गुहा है, देखो ये ठीक है। तो इसके आधार भाग में देखो ये एक छिद्र पाया जाता है, शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर बोलते हैं। ठीक है, इसी से क्या होती है, रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो अंदर प्रवेश करती है दांत के अंदर। ठीक है, इसी से हो गया। इसी एपिकल जो पोर है, शीर्ष पोर से क्या होती है, यहाँ से देखो दांत की जड़ें होती है ना, दांत की जड़ है, जड़ के अंदर क्या होती है, छिद्र पाया जाता है, जो इसकी मज्जा गुहा से जुड़ा होता है। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर सा दिख रहा है। ठीक है, रेड कलर दिख रहा है, ये मज्जा गुहा है। और मज्जा गुहा एक छिद्र के द्वारा, शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है, शीर्ष छिद्र एपिकल पोर होता है, उसके द्वारा ये, इसके द्वारा यहाँ छिद्र पाया जाता है, वो खुलती है बाहर। और इससे क्या होती है, जो रुधिर वाहिनी होती है इसमें प्रवेश करती है। और इस छिद्र के द्वारा, शीर्ष छिद्र एपिकल पोर के द्वारा तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो उसके अंदर प्रवेश करती है। और तंत्रिका कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं प्रवेश करती है, तो क्या होगी, रुधिर कोशिकाएं क्या करेगी, इनको पोषण देगी। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं उनको यहाँ अंदर जाएगी, रुधिर वाहिनियां, तो क्या होगी, जो दंत कोशिकाएं उनको पोषण देगी, श्रवण करेगी। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या है, वो संवेदनाओं ग्रहण करेगी, दांत के प्रति जो संवेदना ग्रहण करेगी। तो ये कार्य कौन करती है, ये अंदर तंत्रिका रुधिर कोशिकाएं जाती है वो करती है। और नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि इसके पल्प कैविटी, या अपन बात करते हैं पल्प कैविटी, या जो ये मज्जा गुहा है, इसके अंदर मैंने बताया कि रुधिर वाहिनियां प्रवेश करी जो उसको पोषण देती है। ठीक है, चाहे डेंटिन कोशिका हो, चाहे आपके ओडोंटोब्लास्ट या दंत कोशिका, उनको पोषण देती है, ये श्रवण करती है। तंत्रिका कोशिका होती है वो इनके संवेदनाओं ग्रहण करती है। फिर मैंने तीसरी कोशिका दंत कोशिका यहाँ बताई, दंत कोशिका यहाँ पाई। दंत कोशिका क्या करती है, डेंटिन का स्त्राव करती है। सक्रिय जो दंत कोशिका सक्रिय अवस्था में जब रहती है तो क्या करती है, आपके इस डेंटिन का निर्माण करती है। और कुछ समय बाद क्या होती है, ये जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, कुछ समय पश्चात की बात करें तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं ये क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। जैसे अवस्था होती है उसके बाद क्या निष्क्रिय होती है। जैसे दांत की जो वृद्धि होती है, जहां दांत की जो वृद्धि होती है, टीथ की जो ग्रोथ है, दांत की जो वृद्धि होती है, मैं कह रहा हूँ ओडोंटोब्लास्ट की सक्रियता पर, दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक है, दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है।
देखो ये लाइन लिखी है मैंने, क्या सही है क्या ये? मतलब दंत की वृद्धि दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। मतलब दंत कोशिकाएं जब तक सक्रिय रहेगी जब तक दांत की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, दंत कोशिका ये जब तक सक्रिय रहेगी जब तक क्या होगी, दांत की वृद्धि होती रहेगी। दंत कोशिकाओं की सक्रियता ही दांत के आकार में वृद्धि होती है। दंत कोशिका की सक्रियता से दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दांत के आकार में वृद्धि होती है। और ये क्या एक उम्र तक ही सक्रिय रहती है। दंत कोशिका जो होती है ओडोंटोब्लास्ट और सेल्स होती है, ओडोंटोब्लास्ट और सेल्स होती है, ये क्या होती है, उम्र विशेष तक ही सक्रिय रहती है। उसके बाद क्या होती है, निष्क्रिय होती है। उसके बाद दांत की वृद्धि रुक जाती है, नहीं तो दांत बहुत लंबे हो जाएंगे अपने, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैच्योरेशन या वृद्धि अवस्था होती है, एक परिपक्व अवस्था, उसके बाद क्या होती है, जो दंत कोशिकाएं जो इसके अंदर पाई जाती है पल्प मज्जा गुहा के अंदर, ये क्या होती है, निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि दंत की वृद्धि दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक है, कि जब तक दंत कोशिकाएं सक्रिय रहेगी जब तक क्या होगी, दांत की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, ये नेक्स्ट जो आप बात करते हैं, देखो इसमें प्राय एक निश्चित आयु के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाती है और दंत का विकास रुक जाता है। दंत कोशिका डेंटिन का स्त्राव करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर दंत कोशिका, मैंने बताया दंत कोशिका डेंटिन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव, डेंटिन का, जिससे क्या होती है, दांत की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ये बात भी हो गया। इसके बाद दंत कोशिका डेंटिन का स्त्राव करती है, दंत का सिक्कर दंत वलक द्वारा ढका रहता है। ठीक है, ये दांत का जो सिक्कर वाला भाग है, देखो ये सिक्कर वाला भाग है, ये रहा सिक्कर वाला भाग जो आपको बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, दंत का ये सिक्कर वाला भाग है, किससे ढका रहता है, दंत का सिक्कर वाला भाग इनेमल या दंत वल्क से ढका रहता है। और दंत वल्क के इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, बुक्स में भी दे रखा है आपने ना, और याद भी रखना कि अपना बात करते हैं ढका जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, ठीक है, इनेमेल क्या है बच्चों, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, इसका सिक्कर की बात करते हैं। सिक्कर किससे ढका हुआ रहता है, दंत का जो सिक्कर होता है, जो अपने चमक रहे हैं ऊपर से जो दांत चमकते हैं दिखते हैं, वो क्या इनेमल है। ठीक है, इनेमल है। ठीक है, आपको कई बार जैसे आपको महसूस होता होगा कि किसके सेंसेशन होता है, जो दंत में अंदर जो झंझनाहट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनेमल जो घस जाता है या कई बार टूट जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो सजीव वाला भाग होता है, ठीक है, ये टच में आने से क्या होता है, कोई ठंडा ताता लगता है तो उससे क्या होता है, उसको संवेदना होती है। ठीक है, उसको संवेदना या जो महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना आप कि दंत का जो बाह्य सिक्र वाला भाग है, देखो दंत का सिक्र वाला भाग किससे ढका हुआ रहता है बच्चों, दंत का सिक्र वाला भाग जो होता है वो दंत वल्क से ढका हुआ रहता है, एनिमल से ढका हुआ रहता है। ठीक है, किससे ढका रहता है, एनिमल से ढका हुआ रहता है। ठीक है, एनिमल से ढका हुआ रहता है ना। और दंत जो गर्त के अंदर अस्थि के गर्त में स्थित रहता है, वो एक सीमेंट नामक पदार्थ है। देखो ब्लैक वाली लाइन जो मैंने दिखा रखी है बच्चों यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, सीमेंट के द्वारा स्थिर बनाता है। ठीक है, ये देखो ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान देना, ये जो ब्लैक लाइन है ये सीमेंट है। क्या है, सीमेंट, सीमेंट के द्वारा ये अस्थि के अंदर स्थित रहता है। ठीक है, ये भी सीमेंट नामक पदार्थ के द्वारा ये अस्थि के अंदर स्थित रहता है। तो ब्लैक लाइन से बनाई है मैंने। तो अपन बात करें कि मूल गर्त में अस्थि समान सीमेंट द्वारा स्थिर बनाया जाता है। मूल जो दांत की जो मूल है गर्त में अस्थि समान जो, ठीक, अस्थि के समान जो एक पदार्थ पाया जाता है उसको सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, ये सीमेंट, सीमेंट के द्वारा स्थिर करो चिपका हुआ रहता है ये ना। मूल किसका, दांत की जो मूल होती है अस्थि के गर्त के अंदर, दांत की जो मूल है अस्थि के गर्त के अंदर सीमेंट नामक पदार्थ के द्वारा स्थिर बना रहता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से चिपका हुआ रहता है। ठीक, तो बच्चों ये जो अपने दांत की जो मुख्य मुख्य बातें जो आपकी बुक्स के हिसाब से थी वो अपने डिस्कस करी है। एक बार वापस आप सुन लीजिए सारी की सारी। ठीक है, अब सुनो वापस। आज अपने बात की है
कि मानव दंत की संरचना की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल इजी भी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं देगा। अपने सबसे पहले बात की, ये दंत जो होता है कठोरतम भाग होता है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है सीकर होता है, दूसरा जो होता है गिरवा होता है, तीसरा होता है मूल होता है। दंत मसूड़ी के बाहर वाला भाग होता है वो सीकर कहलाता है, और दांत का वह भाग जो अस्थि के गर्त में धंसा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और शिकर और मूल के बीच मसूड़े में स्थित जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं, ठीक है। दांत के केंद्रीय भाग में या दांत के केंद्रीय भाग में एक गुहा पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। ये मज्जा गुहा या पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी के अंदर रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं तथा दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इस पल्प कैविटी के शीर्ष पर, पल्प कैविटी आधारी भाग में, दांत के आधारी भाग में, जड़ वाले भाग में, ठीक है, शीर्ष पर एक छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल पोर या शीर्ष छिद्र बोलते हैं, ठीक है। इस शीर्ष छिद्र की सहायता से क्या होता है, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं इस पल्प कैविटी के अंदर प्रवेश करती है और क्या करती है, वो क्या करती है, इसको संवहन करती है। संवहन का मतलब होता है पोषण प्रदान। रुधिर वाहिनियां होती है, क्या करेगी, वो उसको पोषण, दांत की जो कोशिकाएं होंगी, तंत्रिका कोशिकाएं, उनको पोषण प्रदान करती है, और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने में मदद करती है। अब बात करते हैं दांत की जो वृद्धि की बात होती है, इसका अपन सबसे पहले बात ये कर सकते हैं कि डेंटिन का जो निर्माण होता है, दंत कोशिकाएं जो होती है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, क्या करती है, दंत कोशिकाएं क्या करती है, डेंटिन का निर्माण करती है। अतः वो डेंटिन से क्या होती है, दांत की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लास्ट में ऐड करेंगे कि दांत की जो वृद्धि है वो किसकी, डेंटिन की सक्रियता पर निर्भर करती है, ठीक है, दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये दंत कोशिका सक्रिय रहेगी तब तक क्या होती है, दांत की वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से दांत की वृद्धि होती रहती है। और दांत की वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है, क्योंकि एक निश्चित आयु के पश्चात क्या होती है, दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं निष्क्रिय होती है, जिसके कारण दांत की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद दांत का जो सीकर वाला भाग होता है, एक पदार्थ के द्वारा या अस्थि के समान जो पदार्थ है उसके द्वारा ढका हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना, और बुक नोटबुक में आप लिखो तब भी अंडरलाइन कर लेना। इनेमल जो है कठोरतम पदार्थ होता है, ठीक है। इसके बाद जो अपने बात करी कि इसका जो मूल वाला भाग है, ठीक है, दंत का मूल वाला भाग अस्थि के गर्त में, ठीक है, सीमेंट नामक पदार्थ से चिपका हुआ है, स्थिर बना हुआ रहता है, ठीक है, स्थिर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी बुक्स के अंदर जो बातें दे रखी थी वो मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस करी है, और ये आपके सुंदर सा डायग्राम बनाना है आपको, और इतना सा छोटा सा नोट्स आपको लिखना है। तो बच्चों आज तो जैसे समय हो गया, आगे की चीज़ें अपन नहीं पढ़ पाए, लेकिन आगे कल अपन जो बात करेंगे वो बातें ग्रसनी और ग्रसिका की बात करेंगे, और उसके अमाशय के बारे में भी डिस्कस कर सकें कल, ठीक है। तो आज की कक्षा के अंदर अपन बात करें दांत की संरचना की। दांत की संरचना के लिए ये चीज़ें उनको कवर करनी है सारी की सारी, ठीक है। मानव दंत की संरचना और सुंदर सा डायग्राम बना, ये अस्थि वाला भाग है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर ये जो धसा हुआ भाग है ये मूल है, ये गिरवा वाला भाग है, और ये शिखर वाला भाग है, ठीक। ग्रीन वाला क्या दिखाया है मैंने, ग्रीन वाला यहाँ पर डेंटिन दिखाया है, ये रेड वाली पल्प कैविटी दिखाई है, पल्प कैविटी नीचे तक कर देंगे, और इसके आधार भाग में ये जो ये शीर्ष पर एक छिद्र है जिससे रुधिर वाहिनियां प्रवेश कर रही है ये, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला लाइन मैंने सीमेंट की दिखाई है, क्योंकि दूसरे कलर में अवेलेबल नहीं है इसलिए, ठीक है, इस ब्लैक से दिखा दी। और ये चीज़ें, ये मसूड़ा दिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मसूड़ा दिखा है, बहुत सारी चीज़ें, ये अस्थि बताइए, सीमेंट बताया, और ये मूल अंदर जो होता है यहाँ पर शीर्ष सीधे एपिकल पोर के द्वारा यहाँ पर बताएगा। तो यही चीज़ें बच्चों इसके अंदर अपने डिस्कस करिए आप सुंदर से अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का दांत की संरचना के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के एग्जाम हो, धन्यवाद।